रहा है। ट्रंप ने रामफोसा को अपने व्हाइट हाउस की मीटिंग में कुछ तस्वीरों और वीडियो फुटेजेस के माध्यम से अवाक कर दिया, या कहिए तो स्पीचलेस कर दिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज के सेशन में डिटेल जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए हेडलाइंस पर नजर डालें तो ये कुछ यूं कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिरिल रामफोसा को व्हाइट जीनोसाइड के साउथ अफ्रीका में एविडेंसेस शो किए। यहां पर कुछ न्यूज कटिंग्स हैं जो ये दिखाती हैं कि व्हाइट जीनोसाइड ट्रंप के द्वारा जिक्र किया जा रहा है, अर्थात गोरे लोगों का नरसंहार हो रहा है साउथ अफ्रीका में। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर साउथ अफ्रीका के बारे में तो हमने गांधी जी की कहानी सुनी है, हमने नेल्सन मंडेला की कहानी सुनी है, हमने सुना है कि वहां पर अश्वेत लोगों के साथ श्वेत लोग रंगभेद किया करते थे। जी हां, आपने सही सुना है, गांधी जी को इसी रंगभेद के चलते ट्रेन से उतार दिया गया था। नेल्सन मंडेला को लंबे समय तक श्वेत लोगों के द्वारा जेल में रखा गया था। हालांकि वहां अश्वेत लोगों की हुई क्रांति ने और गांधी जी के द्वारा दिखाए रास्ते ने दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया, रंगभेद को समाप्त किया, और 1994 के आसपास साउथ अफ्रीका में एक रंगभेद बिना सरकार बनी और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनकर आए थे। अफ्रीका जो इतने लंबे समय से ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई लड़ रहा था, ये 1994 में जाकर कहीं समाप्त होती दिखी जब ब्लैक जो कि बहुसंख्यक थे उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन जिन गोरों ने यहां पर लंबे समय से शासन किया था, ट्रंप आज उन्हीं की समर्थन कर रहे हैं, या फिर कहिए तो उन व्हाइट्स का अपनी तरफ से बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप लोगों की वहां जो सरकारें हैं ये गोरे लोगों का नरसंहार कर रही हैं। और इस व्हाइट जीनोसाइड की कहानी में इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिखाए और उन एविडेंसेस के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया कि आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने जिस तरह की हरकत की, इसे लोग घात लगाकर किया गया हमला कंसीडर कर रहे हैं। रामफोसा के साथ जो हुआ वो हेडलाइन बन गया एम्बुश नाम के शब्द के साथ। एम्बुश एम्बुश एम्बुश, दुनिया भर के तमाम अखबारों में एम्बुश लिखा जाना शुरू हुआ। एम्बुश बोले तो घात लगाकर किया गया हमला। ट्रंप ने सिरिल रामफोसा के साथ बात बहुत ही जॉली नोट पर शुरू की, मजाक मस्ती के साथ बातचीत शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वो इसे इस तरह ले गए कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट स्पीचलेस रह गए, उन्हें ह्यूमिलिएट होना पड़ा, उन्हें अपने नेताओं की वजह से इंसल्ट का सामना करना पड़ा। अब साउथ अफ्रीका की कहानी को समझें उससे पहले एक बार आप इसे मैप में समझ लें। साथियों, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ऐसे अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है। दुनिया में 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है इसके दक्षिण में एक देश है, नाम है जिसका साउथ अफ्रीका। वंस अपॉन ए टाइम साउथ अफ्रीका होकर ही यूरोप से आने वाली बोट्स या जहाज एशिया आया करते थे। उस समय तक यहां से होकर के रेड सी को कनेक्ट करने वाली स्वेज कैनाल चालू नहीं हुई थी। उस समय तक अगर यूरोपियंस को या यूरोपियन व्यापारियों को भारत अर्थात एशिया में आना होता था तो वो इसी रूट को लेकर के पहुंचा करते थे, आइदर यों होकर के या फिर यों होकर के, या फिर इधर से जाना होता था तो नीचे से रास्ता लिया करते थे। क्योंकि दक्षिण की तरफ चलते समय आपको अंटार्कटिका दिखाई पड़ता है, तो अंटार्कटिका की वजह से यहां पर ठंड बहुत है, और ठंड की वजह से साउथ अफ्रीका में जब आप पहुंचते हैं तो यह एनवायरनमेंट बिल्कुल टेम्परेट रीजन जैसा ही लगता है जैसा इस जगह पर यानी कि यूरोप में है। इक्वेटर के इर्द गिर्द यानी इक्वेटर से जितना ऊपर यूरोप है, लगभग उससे थोड़ा ही दूरी पर साउथ अफ्रीका है। ऐसे में साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट यूरोपियंस को बड़ा पसंद आने लगा। इसी वजह से साउथ अफ्रीका होते हुए जब यूरोपियंस निकलते थे तो इस क्लाइमेट की वजह से यहां रुकना शुरू करते थे, और इसके बाद फिर जाकर के वो एशिया की तरफ, हिंद महासागर की तरफ घूम जाया करते थे। इस जगह को इसी कारण से केप ऑफ गुड होप का नाम मिला। केप का ये जो किनारा है, इस किनारे को केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया, और इसी वजह से साउथ अफ्रीका में ये यूरोपियंस के लिए एक प्रकार का वो बिंदु बन गया जिसके बाद अब अच्छी जगह आने की उम्मीदें थी। धीरे धीरे यहां पर यूरोपियंस ने सबसे पहले यहां पर डच बोले तो हॉलैंड, हॉलैंड बोले तो नीदरलैंड, उनके लोगों ने सबसे पहले अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। उन लोगों ने यहां पर अपना निवास करना शुरू किया, क्योंकि आए तो असल में वो यहां जाने के लिए थे, लेकिन उन्हें यहां स्टे करना पड़ा। और डच के बाद में यहां पर ब्रिटिशर्स ने डच लोगों से इस जगह को छीना अंग्रेज और बोअर युद्ध के माध्यम से, और अंग्रेजों ने इस जगह पर अपना अड्डा बनाया। ये बिल्कुल वैसे ही था कि भाई रास्ते में जा रहे हैं, कहीं मिडवे पड़ा है, तो उस मिडवे को इन लोगों ने अपनी तरफ से अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। तो ये जो मिडवे पर कंट्रोल की रणनीति इस जगह बनने
लगी, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस जगह पर कब्जा करना शुरू किया। और ये जो कब्जा यहां पर शुरू हुआ, इसी कब्जे का परिणाम निकला कि यहां अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी बसाना शुरू कर दिया। अंग्रेज यहां निवास करने लगे और ये यहां के जो मूल नागरिक थे, क्योंकि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अपने आप में बहुत पुरानी इंसानी सभ्यता का प्रमाण रखता है, लगभग 30 लाख साल पुराने भी जीवाश्म यहां से पाए जाते हैं, ऐसा मतलब क्लेम किया जाता है। ऐसे में यहां पर जो मूल निवासी थे, जो अश्वेत थे, उन्हें श्वेत लोगों के साथ संघर्ष देखना पड़ा। श्वेत अपने आप को अपनी सुप्रीमेसी के चलते अश्वेतों के साथ संघर्ष करते रहे और उन्हें लेबर बनाते रहे। श्वेत लोगों का यहां शासन होने लगा और श्वेत लोगों ने अपनी तरफ से यहां बड़ी 4 कॉलोनियों को बसाया और इस तरह से अश्वेतों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। श्वेत अश्वेत का यह मामला लंबे समय तक चला, जिसकी बानगी गांधी जी ने भी एविडेंस के रूप में दी थी। तो संभवतया आप लोगों को साउथ अफ्रीका से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिलहाल पता चल गई होगी। ट्रंप ने इन्हीं सिरिल रामाफोसा से अब कहा है कि आप लोग श्वेत लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर गोरे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सिरिल रामाफोसा जब अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस पहुंचे तो राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने के लिए आए, बकायदा उनका वार्म वेलकम हुआ। अपेक्षा थी कि बहुत अच्छे नोट पर बातचीत होगी। बातचीत में इस तरह के पल भी आए जब लाइट मोमेंट्स में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बोले कि मेरे पास आपके लिए कतर की तरह फाइटर जेट या कतर की तरह फ्लाइट देने का या फिर विमान गिफ्ट करने का, या विमान में गिफ्ट के रूप में आपके लिए नहीं लेकर आया हूं। इस पर ट्रंप ने कहा अगर आपके पास होता तो मैं आपसे ले लेता। तो दोनों ने अपनी तरह से एक दूसरे की खूब मजाक बनाई। एक ने दूसरे से कहा कि आप गिफ्ट लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो दूसरे ने कहा अगर होता तो मैं तुमसे भी ले लेता, तुम्हारे पास कोई नहीं। तो ऐसे में खैर ये लाइट मोमेंट पर इनकी बातचीत हुई, ये इन्हें अंदर लेकर जाते हैं। बड़े ही दोस्ताना माहौल के अंदर मीटिंग शुरू होती है, लेकिन अचानक ट्रंप का मूड पलट जाता है और ट्रंप अचानक अपने स्टाफ से कहते हैं कि लाइट्स बंद करिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ट्रंप ने जिस तरह से यहां पर अपने सारे ऑफिसर्स को बिठा रखा है, सामने अफ्रीका के ऑफिसर्स को बिठा रखा है, यहां पर पूरी मीडिया प्रेजेंट है और इसी बीच में ट्रंप ने बत्तियां बुझवाई और बत्तियां बुझवाकर दीवार पर चलता हुआ एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा से कहा कि आपके देश के अंदर अश्वेत लोगों के द्वारा श्वेतों को मारने के लिए कस्में खाई जा रही हैं। रामाफोसा बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आइए मैं अब आपको दिखा ही देता हूं। ऐसा कहकर ट्रंप ने अपने द्वारा टीवी चलवा दी और टीवी में यह वीडियो चलवा दिया जिसके अंदर एक अश्वेत नेता चिल्ला चिल्ला करके लोगों से कह रहा है कि हमें श्वेतों को मारना होगा, हमें उनसे जमीनें छीननी होंगी, उन्हें यहां से दूर भगाना होगा। यह बकायदा मारने को लेकर लोगों को मोटिवेट कर रहा है। स्टेडियम में हजारों लोग खड़े हैं, उनको यह मोटिवेशन दे रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि क्या आपको यह दिखाई नहीं पड़ता कि किस तरह से वहां हिंसा को उकसावा दिया जा रहा है, कैसे श्वेत लोगों के खिलाफ लोग अग्रसित हो रहे हैं। यहां पर एक चीज और देखने की है और वो ये है कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर भी, यानी कि साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में भी लगातार श्वेत लोगों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और श्वेत लोगों के द्वारा जो कब्जाई की गई जमीन है उसको लेने के लिए अब इन दिनों मांग उठ रही है। जिस चीज को ट्रंप बार बार कह रहे थे, जिस वीडियो को ट्रंप जिक्र कर रहे थे, उस वीडियो के अंदर उनका जिक्र कुछ इस तरह की बातों को लेकर भी था। इस विषय वस्तु को मैं हल्का सा पहले बीच में बता देता हूं ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट ये करना है साथियों कि अंग्रेजों ने जब साउथ अफ्रीका पर कब्जा किया या फिर इस पर बसना शुरू किया, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारी जमीन जो बहुत उपयोगी थी उसको अपने लिए फार्म में कन्वर्ट कर लिया, अपने लिए बड़े बड़े लैंड फार्म्स रख लिए, बहुत सारा क्षेत्र उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके वजह से जो अश्वेत लोग थे उनके पास केवल लेबर बनने तक का काम रह गया, जमीनें श्वेत लोगों के पास रह गई। भले ही यहां लोकतांत्रिकरण हो गया हो, लेकिन इस लोकतांत्रिकरण के बिना भी, लोकतांत्रिकरण के बाद भी जमीन जो है वो अश्वेत लोगों के पास बहुत कम रही। यहां पर लैंड को लेकर के कोई भी बिल नहीं आया, मतलब कि लैंड को दोबारा से लोगों में बांटने के लिए कोई बिल नहीं आया, जिसके चलते अश्वेत लोगों ने कहा कि हम सत्ता में तो आ गए लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन आज भी कुछ परसेंटेज जो श्वेत लोग हैं उन्हीं के पास है। ऐसे में हमें जमीन चाहिए और इसी को लेकर के लोगों में इस समय गुस्सा चल रहा है। जनता की मांग को देखते हुए सिरिल रामाफोसा, जो कि एक अश्वेत राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हाल ही में एक बिल पास किया जिस बिल के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार अब श्वेत लोगों से जमीनें ले पाएगी और अगर किसी को विरोध हुआ तो सरकार खुद ही हैंडल कर लेगी। लेकिन ट्रंप इस बिल के खिलाफ थे। ट्रंप का कहना था कि श्वेत लोगों से जमीनें क्यों ली जाएं, क्यों लैंड सीलिंग की जाए, ऐसा करने की क्या जरूरत है, अश्वेत लोग अपना काम करें, श्वेत वहां पर अच्छे से रहते हैं, उन्हें रहने दिया जाए। ट्रंप ने एक और वीडियो दिखाया जिस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे एक रोड के किनारे श्वेत लोगों की
कब्र लगी हुई है। ये जो सफेद सफेद से आपको डंडे दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप के अनुसार ये कब्र हैं जिनमें श्वेत लोगों को बर्न किया गया है, बुरी किया गया है, यहां पर दफन किया गया है। यहां पर ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, इन्हें लेकर के ट्रंप का आरोप था कि रामफोसा आप देखिए किस तरह से यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को बुरीड किया गया, दफनाया गया है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारे अखबारों की न्यूज कटिंग्स निकाली और रामफोसा के सामने रखी कि देखिए कितने सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर इस तरह का नरसंहार हो रहा है। ट्रंप ने एक और ट्रंप कार्ड खेला, और वो क्या था कि ट्रंप ने इन्हीं के साथ आए हुए कुछ गोल्फ प्लेयर्स से पूछ लिया। अब मैं यहां पर एक कंटेक्स्ट दे देता हूं। जो साउथ अफ्रीका है वो दुनिया के लिए बहुत अच्छे गोल्फ प्लेयर्स देता है। गोल्फ प्लेयर्स देने के पीछे का इतिहास यही है, यूरोपियंस गोल्फ खेला करते थे तो साउथ अफ्रीका में भी वो लेकर गए और वहां पर लोग इस तरह से गोल्फ के बढ़िया खिलाड़ी बनकर आए। तो साउथ अफ्रीका में गोल्फ के प्लेयर्स 2 लेकर के आए थे सिरिल रामफोसा, जो कलर में गोरे थे। वो इसलिए लेकर आए थे कि एविडेंस के रूप में हम बता देंगे कि श्वेत लोग हमारे यहां कितने खुश हैं। तो ऐसे में रामफोसा ने इनसे कहा कि सर देखिए मैं 2 श्वेत लेकर आया हूं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि वो हमारे यहां खुश हैं या नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री जाएं और अपने यहां से सारे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि ले जाएं कि आप अगर अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कह रहे हैं तो मैं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि लेकर आया हूं, आप इनसे बात कर लीजिए। तो रामफोसा जो है वो अपने साथ में 2 श्वेत प्रतिनिधि लेकर गए थे कि साहब इनसे बात करिए, ये गोल्फ बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि आपको गोल्फ खेलना आता है, आप इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या वहां पर कोई दिक्कत है या कोई असुविधा है। ओके, ट्रंप ने इनसे पूछा। भाई साहब रामफोसा के साथ आए हुए जो ये श्वेत प्रतिनिधि थे, ये अपनी बात पर टिके ही नहीं और ये बिखर गए और इन्होंने कहा कि सर हमारे पिताजी के जो मित्र हैं उनकी जमीनों को हड़पा गया है। सर वहां पर हमें बड़ी ही इनसिक्योरिटी रहती है, हमें लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक वायर के साथ अपने फार्म्स को सुरक्षित रखना पड़ता है, हमें भय रहता है। कुल मिलाकर रामफोसा के साथ जो लोग आए थे वो भी ट्रंप के समर्थन में बोल गए, ट्रंप को उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया। तो एक तरह से जो हुआ वो बहुत बड़ा मीम मटेरियल बन गया। लोगों ने कहा कि साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट जो मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वीडियो चलाकर दिखा दिया, जिससे साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट पूरी तरह से अवाक रह गए, स्पीचलेस रह गए कि यह क्या हो गया है। इस बात पर लेकर के ट्रंप के समर्थन में ट्रंप के चाहने वाले लोग निकल आए और उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा ही राष्ट्रपति चाहिए था जो दुनिया भर के राजनेताओं को बुलाकर उन्हें जवाबदेह बनाए और उनसे सीधा सवाल करे कि यह क्या हो रहा है। इस पर रामफोसा बोले कि हमारे देश में गोरे लोग ज्यादा खुशहाल हैं, उनके पास ज्यादा संसाधन हैं, वो ज्यादा सुरक्षित हैं। यह तथ्य गलत है कि हमारे लोगों के साथ नरसंहार हो रहा है। हां, यह सही है।